ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का 8.1 प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न रह गया था, उसको देखना है। आखिरी प्रश्न जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था उसको देखना है, जिसमें सत्य असत्य पूछे गए। क्वेश्चन नंबर बुक में होगा 11वां, 10 तक हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th में, वो आपको सत्य असत्य मिलेंगे। और कितने सत्य असत्य हैं बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं, 5 सत्य असत्य हैं। और एमपी बोर्ड में पैटर्न यही है कि 25 आपके एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 बहुविकल्पीय, 5 आपके खाली स्थान, 5 सही जोड़ियां और 5 सत्य असत्य। इस प्रकार के मिला के टोटल 25, 5-5 करके 25 अंक के रहते कि बच्चे क्या कहते सही करके आएंगे तो 25 में से 25 नंबर मिल जाएंगे। तो सत्य सत्य ऐसे पूछ लिए जाते। तो ये प्रश्नावली के हैं। फिर 8.2 में भी ऐसी सबका मिलाकर पूछा जाता है। तो आज पहला क्वेश्चन है, पहला सत्य सत्य जो है वो है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप तालिका देखना, हमने एक लेक्चर तालिका का पढ़ाया है, उसमें 10 की तालिका देखिए, क्या 1 से कम होता है? तो आप देखना 10 का मान, 10 0 का मान, फिर 30 का मान, फिर 60 का, फिर 90 का, क्या 0 से मतलब 1 से कम होता है? नहीं होता है तालिका में। ठीक है, अनंत तक जाता है, 1 से कम नहीं होता है, अनंत तक जाता है। आप देख लेना क्या कहते हैं, 10 का तालिका बना के आप देख सकते हैं। हमने आपको तालिका बनवाई थी, 0, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश, 45, 30 के बाद 45 और फिर 60 अंश और फिर 90। अब इसमें आप देखना साइन थीटा, तो साइन थीटा में 0 का हमने मान कितना बताया था, 0। 30 का कितना बताया था, 1/2, इसका 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर हमने इसके बाद आपको कॉस थीटा, तो हमने कहा था उल्टा कर देना, 1 फिर कितना √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। इसके बाद हमने आपको 10 की बनवाई होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं पुराना लेक्चर, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर देख लें, तालिका पूरी समझाई गई है। अब 10 का कैसे बताया था, साइन बटे कॉस, 0/1, तो कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 1/√3, इधर 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे अनंत। तो कारण पूछ रहे थे कि सर कारण बताइए कि ये असत्य क्यों है। हमने बोल दिया असत्य है, कट्टे क्रॉस कर दिया, मतलब ये असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि 10 का मान 0 से कहाँ तक होता है, अनंत तक होता हो। ये क्या बोल रहे हैं, 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात बोल रहे हैं ना। तो ये क्या हो गई, बात असत्य हो गई। आपके पास रीजन है कि 10 का मान 0 से अनंत होता है और ये बोल रहे हैं 1 से कम होता है, इसलिए ये असत्य है। क्लियर है? अब इसके बाद कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, सेक का मान 12/5, ये क्या सत्य है? तो आप सेक की भी तालिका देख लो, सेक का भी देख लो। सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का। तो 1 के बाद कितना आएगा, 2/√3, √2 और ये कितना आ जाएगा 2 और 0/1 मतलब 1/0 अनंत। ये होती है सेक की तालिका। आप तालिका में देख सकते हैं सेक के मान ये होते हैं 1 से लेके अनंत तक, मतलब 1 से बड़ा। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान कितना दिया, 12/5। तो आप हल करके देख लो, 12/5, 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, बचा 2, दशमलव लगाया 20 हो गया, 5 चौके 20, मतलब कितना आ गया 2.5।
मतलब किससे ज़्यादा मान आ रहा, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा ही होता है ना सेक का मान। देखो एक से अनंत मतलब एक से ज़्यादा, यहाँ पे भी मान कितना निकल रहा, एक से ज़्यादा 2.5, इसलिए ये बात क्या है, सत्य है। तो इसका कारण क्या लिख दोगे, सेक का मान एक से ज़्यादा होता है और यहाँ पे सेक का मान एक से ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। अब आ जाओ इसका थर्ड, कॉस ए कोण ए और कॉसकेंट, कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है जो आप देख रहे हो, कॉसकेंट। तो ये कॉस ए कोसाइन और ए का गुणनफल होता है, ठीक है, ना कि कॉट ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत बात है, असत्य है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं है, कॉट और ए का नहीं है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 मान होगा 4/3, तो ये बात सत्य है कि असत्य, असत्य है। क्यों है सर, क्यों है ये असत्य, ये असत्य इसलिए है, ये काय का मान है, साइन का, और तालिका में देखो साइन का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। साइन का मान, ये विकल्प याद कर लेना, नोट कर लें, साइन का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 0 से 1 के बीच में ही होता है। साइन का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3, 3 का भाग 4 में देना, तो 1 से ज़्यादा मान निकलेगा, तो 1 से ज़्यादा मान नहीं होता है, इसलिए ये मान, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर हो गया होगा इतना। सत्य असत्य बताना था इस एक्सरसाइज में, तो हमने सत्य असत्य बता दिए कारण के सहित। पहला क्या है, tan a का मान 1 से कम होता है, तो ये बात असत्य है क्योंकि tan का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कॉस ए, दूसरा a के लिए, किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5, ये बात सत्य है क्योंकि sec का भी मान देख लो आप 1 से ही ज़्यादा होता है, और ये भाग दे रहे हैं तो 1 से ज़्यादा निकल रहा है। तीसरा, ये गलती है। चौथा, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। और पांचवा, साइन थीटा का मान निकाल लो, 1 से ज़्यादा निकल रहा है और 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये क्या है, असत्य है। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया है, 11वां हो गया। चले देखे अगली प्रश्नावली 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। पूरे क्वेश्चन कराए हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन 8.1 का नहीं छूटा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2, कुछ ही लेक्चरों में ये आपका 8.2 खत्म हो जाएगी, फिर 3 और फिर 4, तो आपकी त्रिकोणमिति पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमें देखना है 8.2 प्रश्नावली का क्या कहते हैं पहला सवाल। तो पहले में कई पोर्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पोर्शन हैं, जिसमें से 2 पोर्शन आज देख के ले रहे हैं और 3 पोर्शन हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड पोर्शन देखना है। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या लिखा है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने आपको बताया है, तालिका याद कर लो, तालिका से सीधे मान उठाकर इन क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तालिका इसमें मान पुट कर रहे हैं, पहला पोर्शन हल कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या दिया है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो sin 60 का मान कितना होता है, तो तालिका में सबको याद होगा √3/2, नहीं है याद तो तालिका अपने सामने रख लो कि sin 60 का मान √3/2, cos 30 का भी मान, cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान आपका 1/2,
और cos 60 का भी मान 1/2। तो आप हल कर दो, √3/2 √3/2 तो कितना हो गया 3/4, 1/2 और 1/2 तो 1/4, लघुत्तम ले लो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो 3 प्लस कितना 1 तो कितना हो गया 4/4, मतलब कैंसिल हुआ तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है ना, कोई कठिन नहीं है। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2, तो ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो गया 1/4, 4 लघुत्तम 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब हमें कौन सा पोर्शन देखना है, इसी का सेकंड पोर्शन देखना है। तो सेकंड पोर्शन आप देख सकते हैं 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ये है। अब इसको आपको हल करना है, ये दिया है आपको। तो 2tan 45 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू, tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान आप तालिका से देख सकते हैं √3/2, उसका स्क्वायर कर दो। sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में लिखे, ये माइनस में लिखे, दोनों पे वर्ग है, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 गुणित 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, तो 2 गुणित 1 तो 2 एकम 2। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया है, इसका राइट आंसर कितना आ चुका है 2 आ गया है। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे। अगर हर लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप याद करें और प्रैक्टिस करें। और अब ज्ञान इंस्टीट्यूट का ऑफिस ओपन हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग आके संपर्क कर सकते हो। नहीं आपको ऑफिस नहीं देखा है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9074083145 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप खुरई के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं और डाउट जा रहा है, तो हम डायरेक्ट आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आपको डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ठीक है, आप बस पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।